हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं चंद्रकांत साहू आप सभी को प्रणाम एवं नमस्कार करता हूं। आज के इस लाइव क्लास में, जो कि आज हमारा चौथा दिन है, हमारा अंग्रेजी क्लास का चौथा दिन है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत में आती है और यूज़ में आती है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज आप तैयार रहिए कुछ नए टॉपिक्स को लेके, ठीक है। तो इस क्लास की शुरुआत मैं करना चाहूँगा एक छोटे से कोटेशन से। सबसे पहला, टाइम फ्लाइज बट यू आर द पायलट। आप जानते हैं कि समय उड़ता है, यह एक बुरी बात है, लेकिन आप एक पायलट हैं इस चीज़ के, यह एक अच्छी बात है। तो तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि आप अपने समय का सही उपयोग कहाँ पे कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप खुद पायलट हैं, आप अपना समय कहाँ लगाते हैं ये आपको बेहतरीन आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए, तो आज एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं इस चीज़ को शुरुआत करना चाहूँगा। ये आज जो चीज़ हम सीखेंगे उससे बहुत रिलेट करेगी, और जो चीज़ हम आपको देंगे उससे रिलेट बहुत ज़्यादा करेगी। तो आज मैं एक लकड़हारे की कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसको वुड कटर बोलते हैं। वुड कटर की कहानी सुनाता हूँ। चलिए, एक आदमी था जो इधर उधर घूम रहा था, उसका कोई काम नाम नहीं था, उसको काम की आवश्यकता थी। तो वो एक लकड़ी काटने वाली जगह पे गया और वहाँ पे कहता है कि सर मुझे कोई नौकरी दे दीजिए, मुझे जो कोई जॉब दे दीजिए। तो वहाँ का जो मैनेजर था उसने उसको कहा कि लकड़ी काटोगे? तो उसने बोला कि हाँ, मैं बिल्कुल लकड़ी काटूंगा। लकड़ी काट के वो अपना फिर उसने उसको नौकरी पे रख लिया। पहले दिन गया एकदम जोश के साथ, एकदम जोश जुनून के साथ वहाँ पे गया वो, और लकड़ी काट के लाया। एक दिन में वो 10 लकड़ी काट के लाया। ठीक है दोस्तों, पहला दिन में 10 पेड़ों को काट के लाया और बढ़िया एकदम अच्छी तनख्वाह लेके गया। और उस दिन वो रोज़ी अच्छा लेके गया। उसके बाद अगले दिन गया, वो 9 पेड़ काट के लाया। उसके बाद अगले दिन गया, वो 8 पेड़ काट के लाया। उसके बाद ऐसे करते 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 9वें दिन गया, वो 2 पेड़ काट के लाया। 10वें दिन गया, वो मात्र एक पेड़ काट के लाया दोस्तों। ठीक है। उसके बाद एक और व्यक्ति, 10 दिन के बाद एक और व्यक्ति आता है। वो क्या करता है, उसको भी मैनेजर जब उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं देखता है, तो वो मैनेजर क्या करता है, एक नया व्यक्ति को अपॉइंट कर लेता है। नया व्यक्ति अपॉइंट जैसे हुआ, अब सेम कहानी फिर चलते रहती है। अब जो पहला व्यक्ति था वो हर रोज़ एक पेड़ काट के लाने लगा, और जो दूसरा व्यक्ति था वो एक नया कुल्हाड़ी लिया। अब वो क्या करता है, वो रोज़ कम से कम 5 पेड़ काट के लाने लगा, रोज़ के रोज़। अब धीरे 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 उसके पेड़ काटने की संख्या बढ़ने लगी, उसकी लकड़ी लाने की संख्या बढ़ने लगी। 5 की जगह 10 हो गया, 10 की जगह 15 हो गया। ठीक 20 दिन बाद वो एक दिन में कम से कम 25 पेड़ काट के लाने लगा दोस्तों, अकेले। सोच के देखिए, अब मैनेजर ने जो पहला व्यक्ति था, मैनेजर ने पहले व्यक्ति को बोला मैं आपको काम पे नहीं रख सकता, आप अपने घर चले जाइए। तो बोलता है सर इतना अच्छा तो काम कर रहा हूँ आपके लिए, रोज़ मैं पेड़ काट के लाता हूँ, रोज़ आपके लिए लकड़ी लेके आता हूँ, फिर भी आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? तो वो कहता है दूसरे आदमी से जाके पूछो। वह जाता है, दूसरे आदमी से जाके पूछता है। वह पूछता है कि सर आप ऐसा क्या काम करते हैं कि आप मेरे से बाद में आए और मेरे से ज़्यादा आप लकड़ी काट के लाते हैं? तो उसने बोला कि मैं लकड़ी काटने के पहले 1 घंटा अपने जो कुल्हाड़ी है उसको पहले धार करता हूँ, उसको मैं धार करता हूँ। तो उसकी जो मेरी जो प्रोग्रेस है उससे बढ़ जाती है, मेरी पेड़ जो कटने की क्षमता रहती है वो बढ़ जाती है दोस्तों। तो आपने लास्ट समय आखिरी बार आपने कुल्हाड़ी को धार कब किया था? पहले आदमी से पूछते हैं। तो वो कहता है कि भाई मैंने तो आज से करीब 25 दिन पहले मैंने अपनी कुल्हाड़ी को धार किया था। यही जो कहानी हमें एक बहुत बढ़िया संदेश देती है माय डियर फ्रेंड्स, कि आप अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो अंग्रेजी एक दिन में नहीं सीखा जाएगा दोस्तों। आपको रोज़ कुछ न कुछ आपकी लाइफ में इंग्लिश का चीज़ ऐड करना पड़ेगा। आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें अपने जीवन में डालनी पड़ेंगी जो आपका जीवन को बहुत अच्छा करे, और आपका जीवन इससे इंग्लिश में आप पारंगत होते जाएंगे। धीरे धीरे ही आप इंग्लिश सीख पाएंगे। एक ही दिन में, एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर यह पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपको रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे आप अपना अंग्रेजी का करियर जो है बढ़ा सकें। जी हाँ दोस्तों, तो आज का सिलेबस मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। आज हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है कैन,
कैन माने होता है सकना। दूसरा शुड, शुड माने होता है चाहिए, हम बहुत यूज़ करते हैं शब्द को। और तीसरा है मस्ट, मस्ट माने अवश्य चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला कैन, कैन माने होता है सकना या मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग कहते हैं कि मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन भैया आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो। मेरा कहना ये है दोस्तों कि अगर आपको सकना वाले जो वाक्य हैं उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो वहाँ पे लगाना पड़ेगा कैन, CAN। जी हाँ दोस्तों, आज ये मैंने आपके लिए लिख रखा है कैन, CAN, कैन माने सकना। जी आज हम कैन के बारे में बात करेंगे। कैन, सबसे पहला इसमें हम सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, जो हम सकारात्मक वाक्य की बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आता है सामने, उसके बाद लगा देते हैं कैन, उसके बाद लगाते हैं हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट पहले लगाया जैसे आई, मैं। दूसरा खाना, मैं खाना खा सकता हूँ, यह एक हिंदी सेंटेंस हुआ। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आई के बाद लगाया हमने कैन, उसके बाद आई कैन, उसके बाद वर्ब लगाया ईट, उसके बाद लगाया ऑब्जेक्ट फूड। आई कैन ईट फूड, मैं खाना खा सकता हूँ। ये आपका सेंटेंस का संपूर्ण अनुवाद हो गया इन इंग्लिश। ठीक है, उसी तरीके से सिंपल से मैं घर जा सकता हूँ, आई कैन गो होम। दूसरा आई कैन कम होम, मैं आ सकता हूँ। तीसरा मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच। मैं नाच सकता हूँ, आई कैन डांस। उसके बाद मैं खेल सकता हूँ या फिर मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट। या फिर आई कैन रीड बुक, आई कैन स्टडी बुक। अब सेम चीज़ दोस्तों, आप जब थर्ड पर्सन के साथ में इसको लेके आते हैं तो वहाँ पे ही, शी, इट, नेम, कुछ भी चीज़ आप डाल दीजिए। ही कैन कुक, वह खाना पका सकता है, ही कैन कुक फूड। ही कैन ईट आइसक्रीम, वह आइसक्रीम खा सकता है। शी कैन कॉल, वह फ़ोन कर सकती है या फिर वह फ़ोन कर सकता है। उसके बाद ही कैन रन, वह दौड़ सकता है। उसके बाद ही कैन वॉक, वह चल सकता है। तो दोस्तों यह हो गया कैन का अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम जाते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस की बात करूँ तो सिर्फ इसमें कैन के बाद में आपको नॉट जोड़ना है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट, NOT, नॉट जोड़ दिया आपने। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल। मैं स्कूल नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद मैं वहाँ नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो देयर। मैं यहाँ से नहीं आ सकता, आई कैन नॉट कम फ्रॉम हियर। यहाँ से के लिए हाँ फ्रॉम हियर लगा रहे हैं। तीसरा मैं नहीं पढ़ा सकता, आई कैन नॉट टीच। मैं नहीं नाच सकता, आई कैन नॉट डांस। मैं नहीं खेल सकता, आई कैन नॉट प्ले। मैं नहीं पढ़ सकता, आई कैन नॉट रीड। वह नहीं खा सकता, ही कैन नॉट ईट। अब अगर इसमें हम या फिर दे या फिर वे उनकी यूज़ करते हैं तो वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ये आप अपने लिए बोल सकते हो। वी कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, वी कैन नॉट स्पीक पंजाबी, वी कैन नॉट स्पीक मलयालम, वी कैन नॉट स्पीक तेलुगु। तो ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेम तीसरी चीज़ में जैसे हम आते हैं, तीसरी चीज़ जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में दोस्तों, प्रश्नवाचक में आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, जो हेल्पिंग वर्ब है लाइक कैन है, कैन को सामने ले आना है। जैसे आप पूछते हो किसी को, क्या आप खाना खा सकते हो, कैन यू ईट फूड, ये पूछ सकते हो। उसके बाद क्या आप दौड़ सकते हो, कैन यू रन। तीसरी चीज़, क्या आप सोच सकते हो, कैन यू थिंक। उसके बाद सिंपल कोई दूसरी चीज़, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को डालना, जैसे किसी व्यक्ति से के बारे में बात करें, जैसे रजनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या रजनी चल सकती है, कैन रजनी वॉक।
सिंपल सा, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और उसी अनुसार से आप उसके आंसर्स लिख सकते हैं। यस नो में आंसर्स लिख सकते हैं। यस नो में आंसर जो है, यस में अफर्मेटिव आंसर आएगा, नो में नेगेटिव आंसर आएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों। और उसके बाद कैन रजनी कुक फूड, क्या रजनी खाना पका सकती है? तो आंसर आएगा यस रजनी कैन कुक फूड, नो रजनी कैन नॉट कुक फूड। तो दोस्तों आप सभी जो आपके पास छोटे छोटे वर्ब्स, अगर आप वर्ब्स को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे तो आपका सिंपल कोई भी सेंटेंस आसानी से बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रही कैन की बात। अब कैन के बाद हम जाते हैं शुड में। शुड, SHOULD, शुड। शुड माने होता है चाहिए। तो दोस्तों शुड, हम लोग जनरली लोगों को बहुत सजेशन देते हैं और हमें तो ये खासकर आदत होती है, या फिर आपको एक खासकर आदत होती है, किसी न किसी को फ्री में सलाह जरूर देते हैं। तुमको खाना चाहिए, तुमको दौड़ना चाहिए, तुमको सुबह उठना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, आपको पुस्तक पढ़ना चाहिए, आपको लोगों से मिलना चाहिए, आपको घर में रहना चाहिए, आपको किसी से कुछ बात नहीं करनी चाहिए, आपको हाथ धोना चाहिए, आपको अच्छे से खाना खाना चाहिए, आपको लोगों से मिलते रहना चाहिए, आपको अपने परिवार वालों के साथ बात करना चाहिए, आपको टीवी देखते रहना चाहिए, आपको कोरोना के जो संक्रमित लोग हैं इन सबके बारे में जानना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब जो चाहिए वाले वाक्य होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं शुड। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए, शुड का जो स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर है जैसा हम कैन का करते हैं। तो स्ट्रक्चर सबसे पहला ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में हम लगाते हैं सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने शुड लगाया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया। इट्स वेरी सिंपल। यू शुड रीड बुक, आपको पुस्तक पढ़ना चाहिए। यू शुड लव योर फैमिली, आपको अपने परिवार को प्यार करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए। यू शुड वॉच मूवी, आपको मूवी देखना चाहिए। यू शुड स्टडी वेरी हार्ड, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। यू शुड स्पीक वेल, आपको अच्छे से बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए। यू शुड डांस, आपको नाचना चाहिए। यू शुड ईट प्रॉपर फूड, आपको सही खाना खाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट में चेंजेस आएंगे, बाकी सेंटेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये सिंपल सी बात हो गई। अब उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो शुड के बाद सिंपल आप प्लस नॉट लगा दीजिए दोस्तों, आपका क्या बन जाता है? सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको गलत नहीं बोलना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए, आपको ये बेकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपको इन लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए। तो ये सब सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप शुड सामने लगा दीजिए, बाकी का स्ट्रक्चर सेम, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नॉर्मल सी बात है। ठीक है दोस्तों, अब ये शुड हो गया। अब उसके बाद मस्ट माने होता है अवश्य चाहिए, MUST, मस्ट माने होता है अवश्य चाहिए। अवश्य चाहिए मतलब ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर अवश्य करना चाहिए, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, हमें सुबह जल्दी अवश्य उठना चाहिए, हमें पानी अवश्य पीना चाहिए, हमें घूमने जाते वक्त अपने साथ आवश्यक सामान अवश्य रख लेने चाहिए, ताकि कोई भी चीज़, कोई भी बात, कोई भी ज़रूरत के समय में आपको उसका काम आए। ठीक है दोस्तों, तो ये मस्ट हो गया। मस्ट का स्ट्रक्चर सेम शुड के जैसा है। शुड के जगह पे आप मस्ट लगा दीजिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेम। दूसरा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 चीज़ें हैं, कैन, शुड एंड मस्ट। आप अपने शब्दावली में, आप अपने बात करने के तरीके में, आप आपके नॉर्मल डेली कन्वर्सेशन में इस चीज़ को आप यूज़ करते हो। ये आपको पता है क्योंकि आप जानते हो कि कहाँ पे आप लोगों को सजेशन देते हो, कहाँ पे आप अपने क्षमताओं के बारे में बात करते हो, कहाँ पे लोगों को ज़्यादा सजेशन देते हैं, ये आपको बेहतरीन तरीके से पता है। सो आप इंग्लिश बहुत आसानी तरीके से सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
और मैं अपने YouTube पे एक बहुत बेहतरीन वीडियो इंट्रोडक्शन, जो आज मैंने टॉपिक यहाँ पे लिया है, इंट्रोडक्शन, आपका खुद का इंट्रोडक्शन, कहीं पे भी जैसे कोई स्टेज में हो, किसी से बात कर रहे हों आप, उसके बारे में कैसे बोल सकते हैं आसानी से इंग्लिश में, उसके बारे में मैं अपने YouTube पे एक बहुत अच्छा वीडियो मैं अपलोड करूँगा कुछ ही समय के बाद। तो आप उस वीडियो को देखिए और अपना खुद का इंट्रोडक्शन बनाइए, ताकि आप खुद अपने एजुकेशन को, अपने आप को स्टेज पे अच्छे लेवल पे लेके जाओ, क्योंकि अंग्रेजी हर जगह ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। और अंत में मैं आपको कुछ वर्ब्स के बारे में बताऊंगा, जो वर्ब्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी आपके काम वाम में। सबसे पहला बिकम माने होता है दोस्तों होना या बनना, BECOME। आई वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, मैं एक उद्यमी बनना चाहता हूँ। सो वहाँ पे आपने क्या यूज़ कर दिया, बिकम। तो बिकम माने होता है दोस्तों होना या बनना। उसके बाद दूसरा चेंज, आपको आपकी आदत बदलनी चाहिए, यू शुड चेंज योर बिहेवियर। सो यहाँ पे हम चेंज यूज़ करते हैं, चेंज CHANGE। चेंज माने होता है बदलना या बदलाव करना, कोई एक सिस्टम में बदलाव हो रहा है। मान के चलिए देखिए कि हमें अपने घर पे रहना चाहिए, हमें अपने घर पे अपना एनवायरनमेंट बदलना चाहिए, हमें अंग्रेजी सीखने के लिए हमारा वातावरण बदलना चाहिए। वी शुड चेंज आवर एनवायरनमेंट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरा वर्ब है क्रिएट, CREATE। क्रिएट माने होता है दोस्तों निर्माण करना, कोई भी नई चीज़ का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्रिएट। उसके बाद चौथा है इमेजिन, IMAGINE। इमेजिन माने होता है कल्पना करना दोस्तों। ठीक है, कल्पना करना, आप बहुत सी चीज़ें कल्पना करते हैं, आप रात में भी सपने देखते हैं तो उसको इमेजिनेशन कहा जाता है दोस्तों। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इमेजिन को कभी भी उसका मतलब होता है कल्पना करना। पांचवा है दोस्तों हैरेस, HARASS। हैरेस मतलब यातनाएं देना। हैरेस से जो वर्ड बना है हैरेसमेंट, आप किसी को कोई हैरेसमेंट कर रहा है तो वहाँ पे हो जाता है दोस्तों यातनाएं देना, हैरेस। तो उसका मतलब है दोस्तों हैरेस। सो माय डियर फ्रेंड, ये थे आज के मेन टॉपिक्स, और इंट्रोडक्शन के वीडियो को यूट्यूब पे देखना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत बढ़िया वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, और उसमें लाइक कमेंट, और अभी अगर आपको ये वीडियो जो जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो, अगर आपको कोई डाउट्स होता है इस वीडियो में, कोई डाउट हैं तो आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं उसका आंसर आपके लिए देने के लिए तैयार हूँ। और अगर कोई परेशानी होती है तो बिल्कुल आप मुझे इसके लिए मैसेज कर सकते हैं। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ, नए टॉपिक्स के साथ दोस्तों। जय हिंद।